हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जेक जो कि जेक का 2023 में होने वाला एग्जाम है, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्लास 10 का मैथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट वे सभी क्वेश्चन का और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखेंगे। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें। और देखते हैं, चलिए अब फर्स्ट चैप्टर का पहले चैप्टर बाय चैप्टर सभी क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं का जो क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं, एग्जाम्पल का है, जिसमें पूछा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? तो 40, 152 और 12,576 का किस विधि से? तो याद रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से इसका क्या निकालना है? तो एचसीएफ निकालना है। सबसे पहली बात, इसमें अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बड़ा कौन सा है? 12,576 बड़ा दिखा देना है। छोटा कौन है? 40, 4052। तो जो बड़ा होता है उसको ए मान लेंगे 12,576 और जो छोटा होगा उसको बी मान लेंगे 4052। और यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन है यहाँ तक, यहाँ से सॉल्यूशन है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको अंडरलाइन करना है, एकदम 2 कॉपी एक्यूरेट बनाना है इसका। अंडरलाइन करने के बाद अब यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ये इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। ए के जगह पर बैठा देना है यहाँ पर 12,576 और बी के जगह पर जो बी माने हैं 4052। अब थोड़ा यहाँ पर आते हैं, इसमें ये इसको भागा देना, यानी कि 40, ये 4052 है, इससे भाग देना है इसको। तो यहाँ से सिंपल हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसको भागा देकर इस तरह से देकर देना चाहे तो 4052 12,576 इसको भागा देंगे तो आई थिंक यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 4,000 है और ये 12,000 है, तो ये 3 बार में चला जाना चाहिए। 3 से गुना यानी कि भाग कर देते हैं, 3 से गुना करके देखते हैं। 3 गुना 6, 3 × 15 का 5, हाथ में 1 और ये 1 का 1 हो जाएगा, 3 चौके 12, ये आ जा रहा है। ठीक है, इससे छोटा चीज बड़ा होगा तब 3 नहीं 2 कर देते हैं, लेकिन अभी ठीक है। माइनस करेंगे 0, 7 में 5 माइनस करेंगे 2, 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा, 12 में 12 घट के 0 हो गया। फिर यहाँ 420 में क्या करेंगे? 420 को बना देंगे भाजक। अच्छा एक चीज और, इसको क्या कहा जाता है? ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य और ये हो जाएगा भागफल और यहाँ जो होगा ये हो जाता है शेष। तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हर बार जो शेष बचेगा, शेष अगर 0 बचता है ठीक है, शेष अगर 0 नहीं बचता है तो उसको हर बार भाजक बना दिया जाएगा। जो पहले इससे पहले का स्टेप में भाजक था उसे यहाँ बैठाकर भाज्य बना दिया जाता है। ये हो गया। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 40,100 है और ये 400 है। ठीक है, सिंपल सा है। तो 400 को कितना से गुना करेंगे? 400 को 40,100 लाना है तो 10 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए 9 बार में ही लेकर देखते हैं। 9 से 9 गुना 0, 0 होगा, 9 दूनी 18 का 8, 1 बचेगा, 9 चौके 36 और 1 हो जाएगा 37। ये सही है। 10 बार में जाता कि 9 बार में ही सही, यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर शेष इसका 420 से ज्यादा बचता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 9 नहीं 10 बार में चला जाता। शेष हमेशा भाजक से छोटा बचता है। अगर यहाँ पर माइनस करें तो 2, 5 में 8 नहीं माइनस होगा, इधर से 5 चलेगा, 15 में 8 माइनस होगा तो बचेगा 7। यहाँ एक इसको दे दिया 9 बचेगा, 0 है तो एक इसको ले लेगा, इससे ये इससे ले लेंगे, इसके पास 0, ये इससे लेगा 1 तो क्या हो जाएगा? ये इसको 1 देगा 10 हो गया, 10 में 1 इसको दे दिया, यहाँ 15 में 8 घटा दिए 7 बचा, 10 था 1 इसको दिया, यहाँ 9 बच गया, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा।
एक इसको दे दिया था, 3 में 3 ये कट गया, 272 जो कि 420 से छोटा था। हम लोग का यहाँ तक सही है। इसको और आगे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। इसका Q जो होता है भाजक होता है। पहली बार जब 4052 से भाग दे रहे थे तो Q कितना आया था, यहाँ इसको B, A और ये है Q और ये है R। तो इस स्टेप में अगर देखा जाए इतना में, तो ये हो गया B लिखा हुआ है, ये है A लिखा हुआ है, Q 3 है, Q की जगह पर यहाँ गुना में 3 लिख देंगे और प्लस में R यहाँ होगा, इसको ढक देगा। R अभी कितना बच रहा है 420, पर यहाँ लिख देंगे 420, सिंपल सा है। इसके बाद फिर से ये नेक्स्ट स्टेप अगर लिखे यहाँ पर, ये इस स्टेप को लिखे तो ये यहाँ पर क्या है, A है, ये B है, ये Q है और ये R है। तो ये कितना लिखा जाएगा इसके जगह पर, ये आ जाता है। यहाँ वहां से भी लिख सकते हैं 4052, ये 4052 लिख सकते हैं। और B जो है, B यहाँ 420 है। इसका सिंपल से है, इसको यहाँ लिख देंगे और जो शेषफल होता है उसको यहाँ लिख देंगे, ये भाजक बन गया। अब इस तरह से फिर इसका भागफल कितना आया है, तो यहाँ 9 आया है, ये इसका भागफल 9 और शेषफल कितना आया है 272 है, तो 272 इसको शेष में लिख देंगे। अब यहाँ से फिर इसका भाग देना पड़ेगा इसी तरह से, 420 ये यहाँ बैठेगा और ये जो 272 है यहाँ रहेगा, और फिर कितना बार में जा रहा है इसको यहाँ देखना पड़ेगा, फिर से इसको भागा देना पड़ेगा 272, ये जो शेष बचा इसको भाजक बना दिया और यहाँ जो भाजक था उसको यहाँ पर भाज्य बना देंगे। तो ये आई थिंक एक बार में जाएगा, तो एक बार में देखते हैं घटा के, यहाँ पर 0 बचेगा, इधर से पैंचा लेगा तो 2 पैंचा देगा, 1 10 हो गया, 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 1 है, 1 इससे पैंचा लेगा तो हो गया 12, 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 3 बचेगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 158, मतलब 2 बार में नहीं जाएगा। अभी यहाँ इससे छोटा बच रहा है, मतलब सही है, तो एक बार में जा रहा है। शेष कितना बच रहा है 158 बच रहा है। फिर से यहाँ वही प्रक्रिया 272 और ये आ जाएगा 158, यानी कि इसमें 158 को भाजक बना देना और 272 को फिर से भाज्य बना देना। और अब देखना है कितना और में जाएगा, आई थिंक एक बार में फिर से जाएगा, तो 158 हो गया, घटा दे अगर यहाँ पर तो इससे पैंचा लेगा 12, 12 में 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये इसको पैंचा दे 6 में 5 घटेगा तो 1, इससे यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे तो 114 बचेगा, जो कि इससे छोटा थी, ये भी सही है अभी। तो इसके अनुसार से लिखें तो ये A है, A 272 लिखा हुआ है, B 158 लिखा हुआ है, कितना बार में जा रहा है एक बार में, शेष कितना बच रहा है 114 बच रहा है, 114 लिख देंगे, सिंपल है। इसके बाद फिर से नीचे कट रहा है, यहाँ तक सही है। अब फिर से ये 158 यहाँ लिखा जाएगा और ये 114 यहाँ आ जाएगा, और ये कितना बार में, अगर यहाँ लिखना रहेगा पहाड़ आता है तो इसको लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर इसे याद रखना है, मिटा देना है। यहाँ पर अब क्या करना है 114 आगे, यानी कि 114 को क्या बना देंगे भाजक बना देंगे और 158 बन जाएगा भाज्य। अब इससे भाग देंगे फिर एक बार 114 होगा, माइनस करेंगे 8 में 4 तो 4 बचेगा, 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यानी कि 44 आया। इसका मतलब ये हुआ कि भाजक इसका एक ही रहेगा, भागफल एक हो गया, भाजक 114 का पहाड़ा में 158 से कम कितना एक बार में आ रहा है, शेष कितना बच जा रहा है तो 44 बच जा रहा है, ये हो गया। नीचे नहीं दिखेगा कट जाएगा, इसीलिए इधर लिख रहे हैं। फिर से ये 114 यहाँ आएगा और ये 44 जो यहाँ भाजक बन जाएगा, यानी कि 114 बराबर यहाँ से आ जाएगा 44, यानी कि ये 44 रहेगा भाजक के रूप में, और ये 114 जो होगा, अच्छा ये इस तरह से भाग देते चलना है जब तक 0 शेष न बचे, शेषफल 0 बचना चाहिए। यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। अब इसको 44 का पहाड़ देखना है, तो ये 44 का पहाड़ अगर यहाँ देखा जाए तो ये 4 और यहाँ 14, यानी कि 3 बार में चल जाएगा। यहाँ 1 अंक छोड़े तो यहाँ भी 1 अंक छोड़ देना है, ये 4 यहाँ 14 है, 4 तिया 12, 14 से कम है, देख लेंगे बाकी क्या आगे आता है। 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 3 13 हो गया। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 4 में 2 तो 2 बचेगा, 4 में 3 तो 1 बचेगा, ये इस तरह से बचेगा। यहाँ से फिर अगर 12 अगर बना दो यहाँ पर भाजक करिए फिर इस तरह से, तो 114 को जब 144
114 था, मिस्टेक हो गया। 144 यहाँ ठीक है, ये 100 ठीक है, यहाँ पर ये 114 यहाँ रह गया और ये 44 यहाँ रह गया। 114 को भाग देना था यहाँ पर 14 है, 11 है, तो 2 बार में जाएगा। 2 से 44 दूना 88, घटा दें तो इससे 5 चलेगा, 14 में 8 जाएगा, 6 बचेगा, एक इसको दे दिया तो यहाँ बच गया 0, तो 10 में 8 जाएगा तो 2, यानी कि 26 बच रहा है। यानी कि इसका 44 का पहाड़ा में 144 से कम आ रहा है 88, 2 बार में 2 लिख देंगे, शेष कितना बच जा रहा है, 26 बच जा रहा है। फिर ये यहाँ पर 44 हो जाएगा और बराबर में ये 26 यहाँ आ जाएगा, यानी कि फिर से देखना है कि 26 का पहाड़ा में इसको इस तरह से बना देना है। 26 का पहाड़ा में एक बार में जाएगा, 26 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, इससे 5 चलेगा, 14 में 6 घटेगा तो 8 बचेगा, एक इसको दे दिया, 3 बचे, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये इस तरह से हो रहा है। 26 का पहाड़ा में एक बार में कितना बच रहा है शेष, तो 18। फिर से ये 26 यहाँ आ जाएगा और ये 18 यहाँ आएगा, और 18 का पहाड़ा में 26 यहाँ हो गया, 18 का पहाड़ा में ये एक बार में घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, एक बार में घटा दिए तो हो गया 8। फिर ये 18 यहाँ आएगा और बराबर में ये 8 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 8 बन गया भाजक और ये 18 यहाँ आ जाएगा जो कि हो जाएगा भाज्य। तो 8 का पहाड़ा में 8 दूनी 16, बच गया कितना, 2। यहाँ से ये हो जा रहा है 2 बच जा रहा है। तो अब फिर 8 का पहाड़ा में ये 2 बार में शेष बच गया, तो फिर से इस 8 को यहाँ लिखेंगे और इस 2 को यहाँ लिखेंगे, जो कि 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, तो 2 चौके 8 4 बार में, तो 8 यहाँ लिख देंगे, 2 चौके 8 4 बार में, यहाँ घट जाएगा तो 0, शेष आ गया 0। अब यहाँ खत्म हो जाएगा, तो शेष आ गया 0, तो लास्ट पर कितना भाग दिए, 2 से, यही 2 जो है यही हो जाएगा इसका HCF। 2 चौके 8, 8 में 8 घट गया 0, तो HCF जब लिखेंगे तो यहाँ यही हो जाएगा HCF बराबर ये जो होता है जितना लास्ट बार में जो भाजक था वही हो जाता है इसका HCF, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर सेम क्या होगा, यहाँ एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें एक क्वेश्चन है वो 135 और 225 का HCF निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फिर से यहाँ वही प्रोसेस करना है, बड़ा वाले को A मान लेना है, दिखा देना 225 बड़ा है, 135 छोटा है। A बराबर मान लेंगे 225 और B बराबर मान लेंगे 135, 225 135 सही है। अब यहाँ फिर से लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर होता है BQ प्लस R होता है। यहाँ पर इसको भागा देंगे 135 और 225, इसको भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, 135 घटा देंगे 0, इससे 5 चलेगा, 12 में 3 घटेगा तो 9 होगा, और ये 1 में 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा तो आ गया 90। इसको एक बार पहले लिख लेना है, 25 65 90, ठीक है। A की जगह पर इसको A, यहाँ B, यहाँ Q और ये होगा R। A की जगह पर 225, B की जगह पर 135, Q की जगह पर 1, R की जगह पर 90 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे, यहाँ पर क्या बताए थे, इसको 135 को यहाँ रखना और ये 90 को यहाँ ले आना, एज लाइक यहाँ ऐसा बना देंगे, तो 90 जो शेष था वो बन गया भाजक और 135 भाजक है वो बन जाएगा भाज्य। तो अब 90 से फिर भाग देंगे एक बार में, यहाँ घटा देंगे तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे 90 से छोटा मतलब सही है, अगर 90 से बड़ा आता तो यहाँ एक नहीं 2 बार में देना पड़ता, राइट। तो आगे देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है कि 90 से अगर भाग दिए, जब 90 भाजक बन गया तो 90 का पहाड़ा में 135 से कम एक बार में 90 आया और घटा दिए तो कितना बचा, 45 बचा।
फिर से यहाँ 45 को अब बना देना, जो शेष था उसको बना देना भाजक, और जो 90 से पहले का स्टेज में भाजक था उसको बना देंगे भाज्य। तो 45 दूना 90 हो जा रहा है, ये यहाँ बन गया भाज्य, और जो 45 था वो हो गया भाजक, और 45 का पहाड़ा में यहाँ 90 दो बार में घट के 0। तो लास्ट बार भागा दिया, कितना भाग लगा 45, तो यहाँ पर 45 दूना 90 शेष कितना 0। तो ये जो लास्ट बार जो भाजक था वही हो जाता है HCF। HCF बराबर लिख देंगे 45, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में कह रहा है कि यदि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब इसमें दिखाने हो रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखेंगे हम लोग, 1.1 का ही क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बता दिया गया पहले ही, ये सभी क्वेश्चन एकदम आना ही चाहिए। कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ये दर्शाना है। तो यहां मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 विषम पूर्णांक इज इक्वल टू a मान लेते हैं। अब इसी में जहां तथा q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, q कहां से लिए, q कहां से लिए, 6q प्लस 1 हो रहा था, इसको पकड़े हैं हम लोग। q कोई पूर्णांक है, अगर वहां m रहता तो यहाँ m मान लेते, r रहता तो r रहेगा नहीं, जो भी रहता वहां पर मान लेते। तथा b बराबर, अगर इसको फॉर्मूला बैठाएं, a बराबर b q प्लस r का फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, तो यहाँ a की जगह पर 6 पता चल रहा है, q की जगह पर q, r की जगह पर वेरी करता है 1 2 3, यहाँ 1 दिया हुआ है। तो b इज इक्वल टू 6 यार, हम लोग जानते हैं जो भाजक होता है, जैसा कि यहाँ बता रहे थे कि यहाँ जो r जो होता है इससे हमेशा क्या होता है, b से हमेशा r छोटा होता है। 0 से लेकर जो r का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये b से हमेशा छोटा रहेगा, बराबर भी नहीं जा सकता, छोटा रहेगा। इसलिए यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, 0 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 तक होगा, क्योंकि b 6 है, 6 से कम तक रहेगा। अब इसमें फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बैठा देंगे। तो फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a की जगह पर a माने हैं, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a माने हैं, b की जगह पर 6 है, 6 बैठाएंगे, q कोई पूर्णांक है q रहने देंगे, r की जगह पर पहले 0 लेंगे, तो ये आ जाएगा निकल कर यहाँ पर a बराबर 6q। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर 1 बैठाएंगे r की जगह पर, बाकी सभी सेम रहेगा, a बराबर 6q प्लस 1। अगर a बराबर 6q प्लस 2 होगा, अगर a बराबर 6q प्लस 3 होगा, फिर a बराबर 6q प्लस में 3 के बाद 4 होगा, और अगर 4 के बाद 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखना था कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर यहाँ देखें q की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दे, 1 2 3 रख के देखें तो 1 रखेंगे, 6 एकम 6, यहाँ से रखते हैं 6 एकम 6, तो 6 क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, हमको यहाँ बोला गया विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर देखते रख के 6 एकम 6 और 1 7 जो कि विषम है, और 6 एकम 6 और 2 8 जो कि सम हो गया। मतलब कि यहाँ पर जो संख्या जोड़ा जा रहा है ये सम संख्या है, तो ये इसका पूरा सम आएगा, अगर ये विषम है तो पूरा विषम आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, 1 जो है विषम, तो ये विषम पूर्णांक आएगा, 3 विषम तो विषम पूर्णांक, 5 विषम तो यहाँ विषम पूर्णांक आएगा। यहाँ लिख देंगे लास्ट में, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के
रूप का होता है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सिंपल सा है, इसमें इसको कंपेरिजन कर देना है, दर्शाने बोलेगा 6q+1, तो इसमें a मान लेना है, इसको याद रखना होगा, मानना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ये है जिसमें q कहाँ से पता चलेगा, इसमें बताएं 6q+1, तो इसको कंपेरिजन करेंगे a बराबर bq+r यहाँ पर, तो q की जगह पर q है, b की जगह पर 6 यहाँ से पता चल रहा है, तो b की जगह पर b बराबर 6 मान लिए, और जब b 6 होगा तो हम लोग जानते हैं कि जो r का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन उसका वैल्यू b से जो होगा इसका ये छोटा होगा, तो b कितना था 6 था, 6 से कम रहेगा, 0 1 2 3 4 5 तक रहेगा r का वैल्यू। अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बैठाएंगे तो ये हो जाता है फॉर्मूला इसका, और ये बराबर bq+r होगा, तो b की जगह पर 6, q की जगह पर q+ में यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, ये क्या रहेगा a बराबर 6q रह जाएगा। फिर यहाँ पर r की जगह पर हर बार चेंज करते जाता है, यहाँ दिख रहा था जो जो विषम पूर्णांक दिख रहा है उसमें ठीक लगा दूंगा, यहाँ पर फिर लिख देना अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q 6q+5 के रूप का होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है 1.2 को क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि इस तरह से लिखने के लिए कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखें, तो क्या करना है, इसमें 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है और 140 बराबर लिखना है 140 का एलसीएम निकालकर। 140 2 से अगर भागा दे 70 हो जाएगा, फिर 2 से 35 और फिर 5 से दे तो 7 आ जाएगा, तो इसको इसी रूप में लिख देना, 2 गुना 2 5 और ये 7 सभी को गुना के रूप में लिखना है। तो ये 2 और 2 दो बार गुना है तो इसका पावर में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 गुना 7 हो जाएगा, तो ये इसका हो गया, यहाँ पर इतना ही लिख के इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट 156 भी अगर इसको देखें, ये अलग क्वेश्चन है, 156 रहेगा तब 156 का यहाँ एलसीएम निकालेंगे, 156 का कितना होगा 7 दूनी 14, एक यहाँ 8 दूनी 16, 2 से इसका 3 गुना 6, एक बचेगा 18 9 दूनी 18, अब यहाँ से 3 से 13 3 40, तो यहाँ लिखा है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा और गुना में 3 और फिर यहाँ 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा गया। इसी एक्सरसाइज 1.2 का अगर क्वेश्चन जो है ये आ जाता है कि 12 15 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, तो यहाँ पर इसको क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लेना है सभी का, किसका, तो 12 बराबर कितना होगा 2 गुना 3, ये हो जाएगा 15 का अगर लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये गुना में कुछ नहीं थे लिख लेंगे, अगर 15 का लिखे यहाँ पर तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा और गुना में 1, और 21 का अगर लिखें तो 3 × 7 = 21 गुना 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ से एचसीएफ अगर लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा इसका 12 15 21 का एचसीएफ, जो इसमें मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, और ये 1 1 मिल रहा है, तो 3 1 से गुना करेंगे 3 ही रहेगा, ये 3 हो गया। अब अगर एलसीएम लिखें 12 15 21 का, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, जो बच गया है 2 गुना 2 और ये गुना में 5 होगा और ये गुना में 7 हो जाएगा, और एक बार उसको भी लिख देना है जो एचसीएफ आया था, टोटल एचसीएफ कितना है 3 है, उसको भी लिख देना। आप सभी को गुना करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम। इसको गुना करने का आसान तरीका 2 × 5 = 10 का एक 0 लिख देंगे, बस हो गया। अब जो बच गया उसको गुना कर देना, सब 21 दूना कितना हो जाएगा, तो 21 दूना 42, तो 42 का 42 यानी 30 का आंसर आएगा 420। तो इस तरह से इसका एचसीएफ भी हो गया और एलसीएम भी हो गया। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पर इसका लिखना है अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ पर सभी का एलसीएम निकाल कर लिख लेना, जो मिल रहा है वो हो जाएगा एचसीएफ और जो नहीं मिल रहा है वो हो जाएगा यहाँ लिखकर, और फिर जो एचसीएफ है उसको भी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम। अब देखते हैं इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें, यहाँ पर दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है।
तो इसी का एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे वाट और इसका लिखते हैं फॉर्मूला होता है HCF ए और बी का HCF और गुना होगा इसी का अगर एलसीएम निकालें तो ए गुना बी होगा। HCF जो है यहाँ पर लिखते हैं HCF किसका, तो 306 और 657 का। यहाँ से दिख जा रहा है कि ए का वैल्यू जो है ए किसके बराबर, तो 306 के बराबर और बी 657 के बराबर। एलसीएम भी इसी का निकालना है 306 और 657 का, तो बराबर में आएगा ए और बी, वही जो यहाँ लिखे हैं वही यहाँ पर ए और बी रहेगा, 306 और 657 रहेगा। अब यहाँ से HCF इसका जो वैल्यू है दिया हुआ है 9, तो यहाँ पर 9 बिठा देंगे और गुना में एलसीएम जो होगा 306 और 657 बराबर 306 657, इसको गुना नहीं कर रहे हैं ताकि आगे आसानी से ये कट जाएगा। एलसीएम 306 657 बराबर 306 गुना 657 होगा और बट्टा में 9, जो इधर गुना था उधर चला गया भागा में। अब अगर इसको काट के 9 से तो 9 यह 27 हो जाएगा, यहाँ 3 बचिए 3 यहाँ बैठेगा तो 36, तो 9 चौके 36। अगर यहाँ पर 34 और 657 को गुना कर दें तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर इसे गुना करके लिख सकते हैं। यहाँ पर गुना करके जितना आएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ सिंपल सा जो दिया हुआ है बोलेगा कि यदि HCF 306 657 का 9 है तो एलसीएम 306 657 का ज्ञात करें। तो सिंपल जो दिया हुआ इसको लिख देंगे, फॉर्मूला बैठा देंगे, ये है फॉर्मूला और इसी में बैठा देंगे HCF ए का वैल्यू बी का वैल्यू सेम बैठा देंगे। ए का जहां ये है 306, बी है 657 और इसका दिया हुआ तो 9 बैठा देंगे। एलसीएम नहीं दिया हुआ इसका रहने दिए 9, इधर गुना में अगला स्टेप में उधर कर दिए भाग हम कट गया, कटने के बाद जो आएगा उसको गुना करके लिख देना, ये हो जाएगा आंसर। अब इस एक्सरसाइज तक का हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसे यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि सिद्ध करें कि 3 प्लस यहाँ पर 3 + 2√5 या कुछ भी रहेगा 1/√2 या फिर 6 + √5, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा आप इनमें सिद्ध करने बोला। यहाँ पर देखते हैं हम लोग 3 + 2√5, तो इसको आप इनमें सिद्ध करना, यहाँ मान लेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं। इसे प्रूफ क्या करने बोला है, 3 सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको परिमेय मान लेंगे। अब जब यहाँ ऐसा लिखते हैं तो p/q जब परिमेय संख्या माने p/q के रूप में होगा। इसको लिख सकते हैं जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है तथा या फिर एवं q0 = 0 होगा, ये यहाँ पर इसको लिख देना है। और यहाँ से क्या करना है, रूट वाले को अलग और बिना रूट वाले को अलग कर देना है। तो हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, √5 = p/q, 3 प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया और इसके साथ 2 है तो 2 इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा यानी कि 1/2। अब यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है, परिमेय संख्या, राइट। यहाँ पर एक है परिमेय संख्या, दूसरा अगर देखें तो लिख सकते हैं p/q - 3 और 1/2, ये क्या है, बराबर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 को भी क्या होना पड़ेगा, इसके कारण इसको भी परिमेय संख्या होना पड़ेगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन वास्तव में हम लोग क्या जानते हैं, लेकिन वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर ऊपर में परिमेय संख्या हो गया और फिर नीचे का है रियली में जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए माना गया कथन गलत होगा, माना गया कथन गलत है। जब माना गया कथन गलत है तो सिंपल सा बात है, हम लोग माने थे परिमेय, इसका मतलब 3 + √5 एक
अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ। ये 4 लाइन याद करके रखना है कि ये परिमेय संख्या हो रहा है इसके कारण इसको ये भी परिमेय संख्या यहाँ दिखाना पड़ेगा, लेकिन दिखाने के बाद यहाँ हम लोग जानते हैं लेकिन वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न रहेगा, एक जगह कह रहे परिमेय, एक जगह आ रहा है अपरिमेय। सिंपल सा यहाँ सबसे पहले मान लेना है जो दिया रहेगा उसको परिमेय संख्या, उसके बाद इसे p/q के रूप में लिख देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे कहते हैं परिमेय संख्या। इसको परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ब्रैकेट में लिख देना जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, q ≠ = 0। अब इसको सेपरेट कर देना, जितना भी इधर है सभी को उधर ले लेना, पहले प्लस उधर जाएगा माइनस, गुना उधर जाएगा तो भागा 1/2। अब इसको कहेंगे ये परिमेय संख्या, इसको भी होना पड़ेगा परिमेय संख्या, लेकिन वास्तव में ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए माना गया कथन ही गलत हो जाएगा। माना गया कथन गलत है इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसको लिख देना। अब जब विरोधाभास गलत हो गया, माना गया कथन गलत है, तब 3 + 2√5 को क्या कह देंगे, एक अपरिमेय संख्या। इसी में अगर देखा जाए तो इसी में प्रूफ कर देते हैं 6 + √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो 6 + √2 को अपरिमेय संख्या दिखाने के लिए यहाँ चेंज करते हैं, 6 + √2 एक परिमेय संख्या मान लेंगे और कोई चेंज नहीं करना, बस यहाँ पर 6 + √2 इस तरह से दिखा देना। परिमेय संख्या सभी वही रहेगा और यहाँ पर एक थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा और ये हो जाएगा, यहाँ है 6 प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, p/q -6 हो जाएगा। और यहाँ पर कहेंगे कि p/q जो है, p/q -6 जो है परिमेय संख्या, तो √2 को भी यहाँ पर होना पड़ेगा परिमेय संख्या, लेकिन वास्तव में जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए माना गया कथन गलत है। अतः यहाँ लिख देंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ये हो गया प्रूफ। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि 1/√2, इसी एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज का ही बोला जाएगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, इसे अपरिमेय संख्या इसे प्रूफ करना है। तो मान लेंगे सबसे पहले माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, 1/√2 p/q। यहाँ जो है इसको अगर ऊपर कर देते हैं, ऊपर नीचे, ये भी ऊपर नीचे, यानी कि √2 ऊपर तो q भी ऊपर और p नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं इसमें कि q/p जो होगा एक परिमेय संख्या, तो √2 को भी एक परिमेय संख्या होना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए माना गया कथन गलत है। अतः 6 + √2 नहीं बल्कि यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट में बनेगा, केवल बस इसे याद रख लेना है, इस तरह से इसे दिखा देना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन। 1.4 का क्वेश्चन में देखेंगे जिसमें ये बोला गया है कि दिया गया संख्या जो है शांत है या अशांत है। सिंपल सा है उसमें भी 1.4 एक्सरसाइज, और तो इस तरह से यहाँ पर 1 पॉइंट जो है खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा आपका 2 एक्सरसाइज का 2 चैप्टर, यानी कि बहुपद का रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो 17/8 दिया हुआ है, इससे यह शांत है कि नहीं इसे देखना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे 17/8 का हल का गुणनखंड। तो क्या होगा, इसका हर क्या है 8 है, हर नीचे वाले को कहते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा, 2 का पावर 3 बार, यानी 3 बार गुना तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 2 का पावर 3 केवल 2 ही है, पावर को अगर छोड़ दें तो केवल 2 ही है। तो इस स्थिति में क्या कहा जाता है कि यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, चूंकि 17/8 के हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2m गुना 5m। यहाँ से सवाल है कि 2m तो चलिए समझ में आता है, लेकिन 5m कहाँ, तो 5m नहीं है लेकिन माना जाता है। क्यों माना जाता है आगे बताते हैं। 2m गुना 5m के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। सिंपल से ये हो गया आंसर। यहाँ बस इसी को चेक करना शांत है या अशांत है। लेकिन अब सवाल की 2m गुना 5m का है, लिखें 17/8 है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 17/2 का पावर 3। तो यहाँ से 5 नीचे भी गुना कर देंगे और ऊपर भी गुना कर देंगे। तो गुना क्या करेंगे, जो इसमें नहीं है 5 का पावर 3, 3 कहां से लिए, इसका भी पावर 3 है तो वही 3 यहाँ भी लेंगे। 2 और 5 सिंपली रहना चाहिए।
कोई भी क्वेश्चन देगा बस उसमें ध्यान देना, 2 है तब पर भी शांत, केवल 5 है तब पर भी शांत, ये दोनों है तब पर भी शांत, ये तीनों के अलावे मतलब 3 बताए, 2 या 5 या फिर दोनों। इसके अलावा अगर कोई अदर संख्या आ जाता है जैसे में 3, 7, 11, 19, तो यहाँ पर हो जाएगा ये अशांत आवृत्ति, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ गया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये अशांत आवृत्ति। इसमें शांत कैसे होता है आगे अगर देखना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 17 गुना 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। ये आंसर यहीं पर हो गया, आगे से बता रहे। यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, 9 प्लस का फॉर्मूला, पावर में 3 का 3 रहेगा, ये 2 25 10 हो जाएगा, 10 का पावर 3 मतलब 3 0। अब जब 3 0 हो गया तो इसको अगर गुना कर दें तो यहाँ हो जाएगा 17 25 85, 5 8 17 3 34, 34 और 8 44 हो गया, बच गया 4 17 17 17 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 21, बटा में है 3 0, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि हो जाएगा 2.145, ये आ जाएगा यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार। तो ये इसका दशमलव प्रसार देखें तो शांत है, आगे जा ही नहीं रहा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, शांत आवृत्ति है। तो बस इतना करने से फायदा है कि यहाँ यहीं पर देख लिया जाता है, इसका हर का गुणनखंड करके, अगर इसका हर का गुणनखंड में केवल 2 और 5 आता है तो शांत है, और यहाँ कुछ करना नहीं है, बस गुणनखंड करके देख लेना है कि 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है या यही रहता है, यही रहेगा, केवल 2 रहेगा तब पर भी यही लिखना है, 5 भी रहेगा तब पर भी यही लिखना है, दोनों रहेगा तब पर भी यही लिखना है, बस यही लिख के और यहाँ शांत आवृत्ति लिख देना है, दशमलव प्रसार शांत है। इसी में अगर नेक्स्ट देखें 13/3125, 13/3125, 13/3125 अगर ऐसा रहेगा तो इसमें क्या करना है, चेंजिंग केवल बस कर देना है। यहाँ पर 3125 का एलसीएम, हर का गुणनखंड 3125 का अगर यहाँ पर एलसीएम निकालें तो 5 से 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25 और फिर 5 से 5 कितना हो जा रहा है 3125, तो 5 गुना 5 कितना बार है, 5 बार है। ये पावर में लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं अभी क्या बोले थे कि 2 या फिर या केवल 2 या केवल 5, या तो 5 और 2 दोनों रहेगा, तो बस इसको लिख देना कि 13/3125 के हर का गुणनखंड 2 गुना 5 का रूप का है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है, ये हो गया खत्म। और भी इस तरह का अगर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करें 6/15 का अगर देखें तो हर जो है 15 है, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3/15। अच्छा एक चीज यहाँ 3/15, तो अगर इस तरह से देखें तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो इस तरह से ये यहाँ पर अशांत होगा, लेकिन ये एक्चुअली में अशांत नहीं है, ये है देखने वाला। यहाँ से ये कट रहा है, 3 का पहाड़न कट रहा है, 3 का पहाड़न 2 बार में, 3 का पहाड़न 5 बार में, तो 2/5 हो जा रहा है, तो इसका लिखना है 2/5 का हर, यहाँ पर नीचे लाइन में इसको काट लेना ऊपर में, फिर नीचे में लिखना है 2/5 का हर का गुणनखंड, 5 का क्या होगा, 5 ही रह जाएगा, गुना 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बटा में जो है हर जो है इसका केवल 5 है, क्या बोला गया था कि हर जो है उसका गुणनखंड 2 और 5 केवल रहना चाहिए, यहाँ पर है केवल 5 है, 2 नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो ये लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 और 5 हमें दिख गया, तो अब यहाँ लिखेंगे 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ये हो गया इस क्वेश्चन का। जिसमें एक और लास्ट क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो 35/50 है, 35/50 है, तो ये भी कट रहा है, अगर देखा जाए तो ये भी कट रहा है, तो काट सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, ऐसे काट देना ज्यादा बेटर। 7 और यहाँ पर हो जाएगा 10/50, यानी कि 7/10 हो रहा है। अब फिर इसे क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे 10 का, 10 बराबर 2 गुना 5 हो जाएगा, तो यहाँ से दिख रहा है 2 और 5 ही केवल है, तो ये भी क्या एक दशमलव प्रसार इसका भी शांत है। और एक बताते हैं अशांत वाला, जैसे अगर यहाँ लिखे यहाँ पर 7/30 सपोज है, तो हर का गुणनखंड 30 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 5, तो 2 और 3 तो सही था, लेकिन 3 एक्स्ट्रा में आ गया और कट भी नहीं रहा, तो 3 एक्स्ट्रा में आ गया, अलग आ गया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 7/30 के हर का गुणनखंड 2m गुना 5m का रूप का नहीं है, इसीलिए 7/30 जो होगा इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इस तरह से इसको सभी क्वेश्चंस को बना के देखना है, एकदम कंफर्म ये सभी क्वेश्चन रख लेना है, पूरा एकदम अच्छे तरीके से समझ लेना है। नहीं समझ में आया तो स्किप करके पीछे फिर से इसको दोबारा देख सकते हैं और बिल्कुल इसे समझ लेना है। बाकी का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट बार अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ इसमें यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।